I have lost all respect for her after this. What is with the word salad justifying her stupid actions? Why can't she simply say sorry, accept her and move on? Such a clown. अरे मैडम, जो आपका काम है उसी फील्ड में रहो ना। मेडिकल एडवाइस देने के लिए डॉक्टर्स को ही रहने दीजिए प्लीज। शी इज इनसफरेबल। 3 pages of defense and not a single word of apology. Stay in your lane, Sam. Leave the medgan to the professional MDs. I went from adoring her to finding her fake issues. I don't know what went wrong with her. What is wrong with this woman? Hi everyone. ये सब कमेंट से समांता रूथ प्रभु के इस क्लैरिफिकेशन पोस्ट पर। बट एग्जैक्टली हुआ क्या, ये बताने से पहले लेट मी गिव यू अ बैकग्राउंड अबाउट हु समांथा इज। समांथा एक इंडियन एक्टर है हु मेनली वर्क्स इन तेलुगु एंड तमिल मूवीज। समांथा धीरे धीरे बॉलीवुड में भी अपना डेब्यू करने का ट्राई कर रही है विद वरुण धवन्स दिस मूवी। Samantha is also known for her dance special in a song called U Antava. And did I tell you कि Samantha was married to नाग चैतन्य for years, लेकिन उसके बाद में उन दोनों को डाइवोर्स हो गया। खैर, तो था समांथा के बैकग्राउंड के बारे में। अब आते हैं मेन पॉइंट पर अबाउट हाउ समांथा इज स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन अमंग्स द मासेस। इट ऑल स्टार्टेड विद दिस इंस्टाग्राम स्टोरी। इस इंस्टाग्राम स्टोरी में समांथा ने बेसिकली ये सजेस्ट किया था दैट पीपल कैन यूज हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ए नेबुलाइजर। इसके बाद ट्विटर पर एक डॉक्टर ने समांथा को कॉल आउट किया इस पोस्ट के साथ और उन्होंने लिखा, Influential Indian actress Miss Samantha Roth, who is unfortunately a health and science illiterate, advising millions of her followers to inhale hydrogen peroxide to prevent and treat respiratory viral infections. और उसके बाद उन्होंने राइट में एक और पोस्ट लगाया साइंटिफिक सोसाइटी का, और उसमें उन्होंने बोला द एजमा एंड एसोसिएशन ऑफ अमेरिका वार्निंग पीपल टू नॉट नेबुलाइज एंड ब्रीथ इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर हेल्थ। और उन्होंने एक लिंक भी छोड़ा उस ट्विटर पोस्ट पर ही। एंड ही सेड दैट इन अ रैशनल एंड साइंटिफिकली प्रोग्रेसिव सोसाइटी this woman will be charged with endangering public health and fined and put behind the bars. She needs help or a better advisor in her team. Will India's health ministry or any health regulatory body do something about these social media health influencers damaging public health, or will they remain spineless or let people die? तो इसमें उन्होंने बेसिकली दो फोटो शेयर करी थी एक ही पोस्ट में। तो लेफ्ट पर थी समांथा की वो स्टोरी जो समांथा ने पोस्ट करी थी, ये बताते हुए कि कैसे लोग जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हैं। और इस डॉक्टर ने जो कि ट्विटर पर जिन्होंने ये ट्वीट किया था, उन्होंने राइट साइड पर एक और पोस्ट बताया था ये बताते हुए कि कैसे समांथा गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रही है अमंग द मासेस, और ये चीज़ जो वो लोगों को बता रही है वो बिल्कुल ही डेंजरस है। बेसिकली उन्होंने ना विद एविडेंस ये बताया, क्योंकि लिंक भी थी उसमें फॉर रेफरेंस, कि कैसे समांथा इज स्प्रेडिंग द मिस इन्फॉर्मेशन अमंग द मासेस। वो कुछ ऐसे सजेस्ट कर रही है जो उसके फॉलोअर्स के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। आप इमेजिन करो कि 35 मिलियन फॉलोअर्स में से अगर 0.01% यानी कि अगर 3500 लोग भी इस चीज़ को मान लेते हैं तो ये कितना बड़ा मेस हो सकता है। इस डॉक्टर के इस ट्विटर पोस्ट के बाद बहुत सारे लोगों ने समांथा को कॉल आउट करना शुरू कर दिया एंड विद इन नो टाइम विच समांथा तक भी पहुंच गई कि कैसे उसके लिए ट्विटर पर एक पोस्ट डाला गया है एंड पीपल आर काइंड ऑफ कॉलिंग हर आउट। इसके बाद समांथा ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक डेडिकेटेड पोस्ट डाला। इस पोस्ट में उसने बताया कि उसकी ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं थी टू हार्म एनीबॉडी। वो सिर्फ ये शेयर करना चाहती थी कि जो चीज़ उसके लिए काम करी है हो सकता है वो किसी और के लिए भी कर जाए। सीम्स लाइक कि समांथा की इंटेंशंस पूरी ना हो, बट स्टिल ये एक बहुत बड़ा बैड मूव था गिवन द फैक्ट कि समांथा को भी पता होगा कि वो क्या पावर होल्ड करती है एज एन एक्टर एंड कैसे उसकी ये छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ा क्रियोस क्रिएट कर सकती है। ऐसे में ना सेलिब्रिटी शुड बी इवन मोर केयरफुल अबाउट व्हाट दे प्रीच। ज़रूरी नहीं कि जो एक के लिए काम करे वो बाकियों के लिए भी काम करता हो। आप इसे इन जनरल अपनी लाइफ में भी लो। ज़रूरी नहीं जो चीज़ आपके लिए इफेक्टिव हो वो आपके बडीज़ के लिए भी इफेक्टिव हो। मैं यहाँ पर जो समांथा ने पोस्ट डाला था उसको इन डिटेल रीड करना चाहूँगी। So Samantha said, over the last couple of years, I have had to meet many different types of medicines. I have tried everything I was strongly advised to take, as advised by highly qualified professionals, and after doing this as much as is possible for a lay person like. इसके बाद समांथा ने बोला कि इनमें से काफ़ी ट्रीटमेंट्स मेरे लिए एक्सपेंसिव थी। मैं बार बार ये सोचती रहती थी कि मैं कितनी फॉर्चुनेट हूँ कि मैं उनको अफोर्ड कर पा रही हूँ, और कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनके लिए मुझे बुरा लगता था। एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट समांथा के लिए काम नहीं कर रही थी। इसके बाद उसने ये भी बोला नॉन कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो शायद समांथा के लिए काम करे वो बाकी के लिए भी काम कर सकती है। इन दो फैक्टर्स की वजह से ना समांथा ऑल्टरनेट थेरेपीज ट्राई करना शुरू कर दी।
और ट्रायल और एरर के बाद उसको कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स मिली जो उसके लिए बहुत वंडरफुली काम करी ट्रीटमेंट्स, और उसने बताया कि वो जो ट्रीटमेंट्स उसके लिए थी वो बहुत ही इकोनॉमिकल भी थी। इन स्लाइड नंबर 2 उसने ये भी बोला, आई एम नॉट नाइव इनफ टू गो अबाउट स्ट्रांगली एडवोकेटिंग द ट्रीटमेंट। यहाँ पर उसने भी बोला कि उसने जो भी सजेस्ट किया था वो सिर्फ गुड इंटेंशन के साथ था, बिकॉज शी हैज फेस्ड एंड लर्नड इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। स्पेशली उसने भी बोला कि कुछ ट्रीटमेंट्स ना फाइनेंशियली ड्रेनिंग हो सकती है फॉर कॉमन मासेस और वो अफोर्ड ना भी कर पाए। एंड ऑफ द डे वी ऑल डिपेंड ऑन एजुकेटेड डॉक्टर्स टू गाइड अस। This treatment was suggested to be by a highly qualified doctor who is an MD who has served DRDO for 25 years. इसके बाद समांथा ने कहीं ना कहीं डॉक्टर के बारे में बोला कि उन्होंने समांथा को सजेस्ट किया था to use hydrogen peroxide as a nebulizer. He, after all his education in conventional medicine, chose to advocate an alternate therapy. A certain gentleman has attacked my post and my intentions with rather strong words. यहाँ पर ना समांथा उस ट्विटर वाले पोस्ट के बारे में बात कर रही है और उस डॉक्टर के बारे में बात कर रही है जिन्होंने ट्विटर पर वो पोस्ट डाला था। Said gentleman is a doctor too. I have no doubt that he knows more than I do, and I am quite sure his intentions were noble. It would have been kind and compassionate of him had he not been so proactive with his words. और यहाँ पर समांथा बोल रही है अगर वो अपने वर्ड्स के साथ थोड़े से काइंड रहते तो और अच्छा रहता। आई नो कि उस डॉक्टर ने अपने ट्विटर पोस्ट में थोड़े से हार्श वर्ड्स यूज किए थे, बट व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से वाज नॉट रॉन्ग ईदर, स्पेशली द बिट वेरी सजेस्ट इट शुड बी थ्रोन इन पर्सन। नेवर माइंड, आई सपोज इट गोज टू द टेरिटरी ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी। पर समांथा ने ये भी बोला कि उसने जो कुछ भी अपने पोस्ट में डाला था, स्टोरी में डाला था हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में, वो किसी भी चीज़ को एंडोर्स नहीं कर रही थी और वो जेन्युइनली बस लोगों की हेल्प करना चाह रही थी। वो लोगों को वो ऑप्शंस बता रही थी जो उसके लिए काम किए और अफोर्डेबल भी थे। और आगे जाके जो इन पर स्लाइड 3 दिख रही है, इसमें अगर मैं थोड़ा सा समराइज करूँ तो समांथा ने बेसिकली ये बोला कि अगर वो डॉक्टर इंस्टेड ऑफ मेकिंग सच स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स ऑन अ ट्विटर पोस्ट, अगर वो समांथा के डॉक्टर से सीधा बात करते और उन दोनों के बीच में डिबेट होती तो समांथा को ज़्यादा अच्छा लगता। और उसके बाद समांथा ने ये भी बोला कि वो आगे से थोड़ा केयरफुल रहेगी अपनी इंटेंशंस को लेकर के, क्योंकि इसकी इंटेंशन सिर्फ हेल्प करने की थी, ना कि किसी को हार्म करने की। एंड उसके बाद उसने ये भी बोला कि उसने और कई और भी तरीके की ट्रीटमेंट्स ट्राई की हैं, चाहे विद होम्योपैथी, एक्यूपेंचर, तिब्बतन मेडिसिन एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड शी ऑल्सो सेड दैट आई वाज ट्राइंग टू डू समथिंग सिमिलर. I shared something that worked for me and as an option. And I know many of us dealing with health issues need that help, especially given how overwhelming it is. Every option has qualified people who are so certainly sure of their polar opposite opinions. Both sides for and against every treatment are both so pure and persuasive. It is difficult to navigate these and find good help. तो ये था समांथा का पोस्ट। बेसिकली अगर समराइज किया जाए, पोस्ट के बाद ना समांथा ने डायनामिक्स बिल्कुल ही चेंज कर दिए। पहला था कि लोग समांथा को ब्लेम कर रहे थे, लेकिन सैम के इस पोस्ट के बाद डिबेट बन गई डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर की। इट्स मोर ऑफ लाइक समांथा ने ये बोलना चाहा कि बॉस गलती मेरी नहीं है, मैंने तो वो किया जो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था, अब जो ब्लेम डालना है वो मेरे डॉक्टर पे डालूं। आई नो समांथा ने बहुत ही केयरफुली अपने वर्ड्स को चूज किया, बट ओवरऑल मतलब तो यही निकला ना कि मुझे क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने जो भी किया वो अपने डॉक्टर के कहने पे किया। अब प्रॉब्लम बताऊं क्या है, दैट समांथा नेवर एक्सेप्टेड हर मिस्टेक। She should have simply said sorry, accept her mistake and move on. But नहीं, समांथा ने सब कुछ किया सिवाय अपने गलती मानने के। समांथा के इन एक्शन से ना ऐसा लगा that she was not ready to be accountable for her actions. यहाँ पर ना सैम ने बहुत कन्वीनियंटली अपना सारा ब्लेम अपने डॉक्टर्स पर डाल दिया and she walked out of the mess. आप लोगों को इस पूरे सिनेरियो में क्या लगता है कि समांथा ने जेन्युइनली अपने फॉलोअर्स की हेल्प करने की ट्राई की थी? और अगर ट्राई की थी और बाद में ये चीज़ गलत प्रूव हुई तो क्या समांथा को स्ट्रेट अवे अपोलोजाइज नहीं करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ राइटिंग सच अ लॉन्ग पोस्ट? अगर वो सीधा अपोलोजाइज कर देती, सो वुडंट हैव इट बीन बेटर? Let me know your thoughts in the comments below. I will see you super soon with another video. Consider subscribing the channel if you haven't already and like the video.